आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और जानेंगे आज इसके बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए, आपको पता होगा कि अगर किसी जगह को एनालाइज करना है या उसे बनाना है तो उसके लिए आपको ब्लूप्रिंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको मैं कहूँ कि आप एक कार बनाओ या घर बनाओ तो बिना ब्लूप्रिंट के बनाने से थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो सेम चीज़ होती है हमारे प्रेम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेशन में। प्रेम्बल हमें बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या पावर देता है, क्या राइट्स देता है, क्या रिस्ट्रिक्शन देता है। तो ये डिस्क्राइब करता है हमारा प्रेम्बल। द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन विद रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू विच वॉज इंट्रोड्यूस ऑन 13th of December 1946 एंड एक्सेप्टेड ऑन 22nd January 1947 बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो देखिए, जो प्रेम्बल था वो ओरिजिनली पार्ट नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन का। इसको ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन के थ्रू लाया गया बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू और इन्होंने 13 दिसंबर 1946 को इसको इंट्रोड्यूस करा और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने एक्सेप्ट करा ऑन 22 जनवरी 1947 में। अमेरिका पहली ऐसी कंट्री बना था जिन्होंने प्रेम्बल को अडॉप्ट करा था। और हमारे प्रेम्बल के 5 वर्ड हैं। पहले हैं सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ये 5 वर्ड इसके नेचर को बताते हैं कि आखिर हमारा प्रेम्बल है कैसा। हमारे प्रेम्बल को अभी तक एक ही बार अमेंड करा गया है, वो है 1976 में बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और इसमें 3 वर्ड ऐड हुए हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, जो कि ओरिजिनली पार्ट नहीं थे कॉन्स्टिट्यूशन का। अब हम जानते हैं वी द पीपल का आखिर मतलब क्या होता है। तो वी द पीपल का मतलब होता है द फोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इफ पीपल ऑफ इंडिया। आपने हर बार ये इलेक्शन में देखा होगा कि कभी ए पार्टी जीतती है तो कभी बी पार्टी जीतती है। उनको जिताने वाला कौन होता है? वो होते हैं पीपल ऑफ इंडिया, जो कि उन्हें अपने वोट देके उन्हें जिताते हैं या उनको ये कहें कि प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर्स बनाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? हमें देखने को मिल रही है कि पावर किसके हाथ में? ना किसी गवर्नमेंट के हाथ में, ना किसी एक्ट के हाथ में। वो पावर हाथ में जो है वो है पीपल ऑफ इंडिया के हाथ में। अब हम बात करते हैं सॉवरिन की। सॉवरिन का मतलब होता है सुप्रीम और इंडिपेंडेंट, यानी कि इंडिया सॉवरिन कंट्री है। वो अपने एक्सटर्नल और इंटरनल मामले खुद से सुलझा सकती है। उसके ऊपर किसी भी दूसरी कंट्री की डिसीजन बाइंडिंग नहीं है, वो अपने डिसीजन खुद से ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब है उसको सोशल और इकोनॉमिकली इक्वल वे में ट्रीट करा जाएगा बिना किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के। अगर आप एक लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर आप इक्वल काम करते हैं तो आपको इक्वल पे आउट होगा। अगर आप अमीर हो गरीब हो, आपके जो राइट्स हैं, आपकी जो ड्यूटी है, वो इक्वल ही होंगी। उन दोनों के बीच में कोई डिफरेंशिएट नहीं होगा। और बात करी जाए सेकुलर की, तो सेकुलर का मतलब है द वर्ड सेकुलर इम्प्लाइज इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन एंड रिलीजियस टॉलरेंस। इंडिया देयरफॉर डज नॉट हैव एन ऑफिशियल स्टेट रिलीजन। देखिए, इंडिया का कोई भी ऑफिशियल स्टेट रिलीजन नहीं है। इंडिया में जितने भी रिलीजन है इक्वल ट्रीट करे जाते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो, जैन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबको इक्वल वेटेज दिया जाता है लॉ की नज़रों में। अगर कोई इंसान क्राइम कमिट करता है तो उसको इस बात से सजा नहीं दी जाएगी कि वो एक मोमडन है या फिर एक हिंदू है या फिर एक क्रिश्चियन है। वो लॉ की नज़रों में इक्वल ही रहेगा और जो उसने क्राइम करा है वो क्राइम ही कहलाएगा। इंडिया में आप फ्री प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने रिलीजन को आगे बढ़ा सकते हैं जो आप फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब है डेमोक्रेसी से हमारे, यानी कि यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट इलेक्ट करी जाएगी वो तो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए करी जाएगी और विद फ्री विल करी जाएगी। किसी भी प्रकार का दबाव इनके ऊपर नहीं होगा। यहाँ पर जो लोग हैं जो 18+ हैं वो ही केवल वोट डाल सकते हैं, 18 से नीचे वाले अपने वोट नहीं डाल सकते। और सबके वोटों की वैल्यू इक्वल ही रखी गई है। अगर कोई अमीर है तो उसके वोट 2 काउंट नहीं करे जाएंगे, कोई गरीब है तो उसका एक है तो अमीर का भी एक ही वोट काउंट करा जाएगा। लास्ट है हमारा रिपब्लिक। तो बेसिकली रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि यहाँ पर हम अपने कैंडिडेट को डायरेक्टली इनडायरेक्टली खुद से चूज़ करते हैं। जैसे कि हमें अगर किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाना है तो हम उसको वोट डालेंगे, जब जाके वो बंदा प्राइम मिनिस्टर बनता है। ये हमारे पास फ्रीडम है कि हमें अपने प्राइम मिनिस्टर को कैसे नियुक्त करना है। अब कल को कोई ये कहने लगे कि प्राइम मिनिस्टर का बेटा ही प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। ये हमारा कहता है रिपब्लिक। तो ये तो हो गए इसके नेचर। अब हम जानते हैं इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा जस्टिस। तो जस्टिस कैसा होना चाहिए?
सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, यानी कि इन तीनों कंडीशंस में हमें जस्टिस का जो प्रावधान है वो इक्वल रखना चाहिए। अगर कोई लड़का या लड़की सेम काम करते हैं तो उन्हें इक्वल अमाउंट पे करना चाहिए। उनको इस बेसिस पे नहीं डिवाइड करना चाहिए कि ये काम किसी लड़के ने करा है या ये काम किसी लड़की ने करा है। नेक्स्ट है हमारा लिबर्टी। लिबर्टी का सिंपल सा मतलब अगर मैं कहूँ तो वो है आर्टिकल 19, जो कि हमारा है राइट टू फ्रीडम का, तो ये उसकी बात करता है। नेक्स्ट है हमारा इक्वालिटी। इक्वालिटी को हम आगे और अच्छे से जानेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि हर एक इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। जैसे कि आपका आर्टिकल 15 और 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल से डील करता है, इक्वालिटी का मतलब वही है। आर्टिकल 14 हो गया, 15 हो गया, 16, 17, ये क्या है, ये राइट टू इक्वालिटी को दर्शाते हैं कि इक्वालिटी आखिर है क्या। इसको और अच्छे से आने वाली वीडियो में हम जानेंगे। लास्ट टाइम है फर्टिलिटी। फर्टिलिटी का सिंपल सा मतलब है जिस एरिया में, जिस जगह पे आप जिस कंट्री में रह रहे हैं वहां का आप ऐसा माहौल बना के रखिए कि लोगों के बीच में भाईचारा रहे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।